हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी का स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। मतलब क्या है, जब कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कॉमन इंटेंशन के साथ किया जाता है तो वो सारे के सारे पर्सन्स सेम मैनर में लायबल होंगे, जैसे कि वो एक्ट किसी एक ने किया है। इसको हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए ABCD 4 लोग थे, वो किसी का मर्डर करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर ए जाके फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग में उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो इस केस में ABCD चारों के चारों 302 के लिए लायबल होंगे, रीड विद सेक्शन 34, क्योंकि यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, इंटेंशन शेयर्ड हो रखी है। सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, देयर शुड बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के सेक्शन 34 के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। मतलब ABCD के एग्जाम्पल में हमने देखा, वहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी। ऑल द कन्विक्ट्स शुड बी नोन विद ईच अदर टू कंप्लीट द एक्ट अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। बस सारे के सारे जो कन्विक्ट्स हैं एक दूसरे के नोन होने चाहिए 34 के अंदर लायबल करने के लिए। कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट आल्सो। जो कॉमन इंटेंशन है वो किसी ऑन द स्पॉट पे भी डेवलप हो सकती है। ये सारे के सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने अपने विभिन्न डिसीजंस के अंदर बताया है। अलग अलग केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने डिसीजन के अंदर बता रखा है। पांडुराम के केस में जो कॉमन इंटेंशन है ऑन द स्पॉट के ऊपर डेवलप हो सकती है, ये बताया था। केसेज रिगार्डिंग सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 का ये केस है। इस केस में क्या था, 4 लोग एक बगीचे के अंदर लूटपाट करने के लिए आ जाते हैं और 21 साल का लड़का एक अपने बगीचे की सुरक्षा के लिए अंदर चला जाता है। तो वो चारों उसको पकड़कर पीटने लग जाते हैं। तो वो शेवमी मुझे बचाओ की आवाज़ लगाने लग जाता है। तो महबूब शाह और उसका भाई उसको बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ फायरिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो सुप्रीम माननीय अदालत ने इस केस में माना कि ये महबूब शाह और उसका भाई सेक्शन 34 के लिए लायबल नहीं किए जा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 34 के लायबल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर माननीय अदालत ने उनको 34 के लायबल नहीं माना, क्योंकि वहाँ पर उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी। माननीय अदालत ने इसको सेम इंटेंशन माना। आप इस केस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये केस सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के अंदर भी डिफ्रेंशिएट करता है। वहाँ पर महबूब शाह और उसके भाई की दोनों की इंटेंशन थी बच्चे की जान बचाई जाए, वो सेम इंटेंशन थी। लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अंदर जाकर फायरिंग होगी और किसी की जान चली जाएगी, और न ही इसके लिए उनकी प्रायर मीटिंग थी, न ही इंटेंशन शेयर्ड हो रखी थी। तो माननीय अदालत ने इस केस में दोनों सभी को अलग अलग एक्ट के लिए लायबल ठहराया। जिसने पीटा था उसको पिटाई के लिए, जिसने फायरिंग की थी उसको फायरिंग के लिए, जिसने किसी की हत्या की थी उस हत्या के लिए लायबल ठहराया। 34 के लिए उनको 34 के
34 के लिए उनको लायबल नहीं माना, तो सबको अलग अलग के लिए लायबल माना। अगला केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर का 1925। इस केस को पोस्ट ऑफिस केस भी कहा जाता है। इसमें 4 व्यक्ति बैंक पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए चले जाते हैं। 2 व्यक्ति अंदर चले जाते हैं और 2 बाहर रह जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कोई आ रहा जा रहा है, मतलब कोई उनके जो काम लूटने के लिए वो गए हैं उस काम के लिए कोई दुविधा ना पैदा करते, वो बाहर ये देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अंदर फायरिंग में किसी की जान चली जाती है। और तो इस केस में चारों के चारों को 302 के लिए लायबल माना। रीड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन थी, सबकी इंटेंशन शेयर्ड हो रखी थी। भले ही उनमें से 2 लोग बाहर खड़े होकर के एक सर्विलेंस का काम कर रहे हो, लेकिन माननीय अदालत ने चारों को 302 के लिए लायबल माना। रीड विद सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार हम इसका सेक्शन 34 का रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने जाना कि सेक्शन 34 क्या है। सेक्शन 34 के अंदर जब बहुत सारे व्यक्ति कॉमन इंटेंशन के साथ किसी एक्ट को करते हैं तो उसमें सारे के सारे लायबल हो जाते हैं, जैसे कि वो एक्ट किसी एक ने किया है। तो और आज हमने जाना सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर हमने जाना कि सेक्शन 34 के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन स्पॉट के ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है, और जो पर्सन है जिन्होंने एक्ट कमिट किया है वो नॉन ईच अदर होने चाहिए। और आज हमने 2 केस लॉज को स्टडी किया, महबूब साहब वर्सेज एम्परर और वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर। थैंक्स दोस्तों।